Hello, Bachchu. Let's see this question. The question says a crystal may have one or more planes of symmetry as well as one or more than one axis of symmetry. But it has, and the options are two centers of symmetry, only one center of symmetry, no center of symmetry, and three centers of symmetry. So key concept of this question is की concept क्या है यहाँ पर center of symmetry. Center of symmetry. सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है? सेंटर ऑफ सिमेट्री को ऐसे बोल सकते हैं हम कि बेसिकली बॉडी सेंटर ऑफ क्रिस्टल, हम यहाँ पे क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, क्यूबिक क्रिस्टल की। तो जो बॉडी सेंटर होता है उसे हम सेंटर ऑफ सिमेट्री की तरह ट्रीट करते हैं। तो सपोज अगर मेरे पास ये क्यूबिक क्रिस्टल है, दिस इज द क्यूबिक क्रिस्टल, तो इसके अंदर ये जो बॉडी सेंटर होता है हमारा, यही मतलब इसी को हम सेंटर ऑफ सिमेट्री की तरह करते हैं। सो इसके अंदर क्या है कि अगर मैं इसमें पीछे की तरफ जाऊं, लाइक इफ आई एम गोइंग टू दिस पॉइंट, तो यहाँ मुझे जो एटम मिल रहा है वही एटम मुझे इस पॉइंट पे मिलेगा। अगर और अगर जो एटम मुझे इस पॉइंट पे मिल रहा है वही एटम मुझे इस पॉइंट पे भी मिलेगा, तो इसे हम सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। कि क्या है कि अगर मैं सेंटर से चलूं टूवर्ड्स पॉइंट ए, तो जो मुझे मिल रहा है वही मुझे मिलेगा अगर मैं सेंटर से जाऊंगी टूवर्ड्स पॉइंट बी। तो इसको हम सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। एंड एक क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर सिर्फ एक ही सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, बिकॉज सेंटर ऑफ सिमेट्री जो है ये रिप्रेजेंट करती है बॉडी सेंटर को। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि अ क्रिस्टल हैज ओनली वन सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एंड इट रिप्रेजेंट्स बॉडी सेंटर, इट रिप्रेजेंट्स बॉडी सेंटर। अब बॉडी सेंटर तो एक ही होगा, therefore सेंटर ऑफ सिमेट्री एक ही होती है हमारी क्रिस्टल के अंदर। द फाइनल आंसर इज ऑप्शन 2। होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।